हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे बात करूँगा कि इसके पहले मैं इन सब टॉपिक को वीडियो लेक्चर में बोर्ड पे समझा दिया हूँ। ठीक है, लेकिन अभी नोट्स प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी, तो मैं सोचा कि आज आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, इसके बाद फिर इसके आगे का जो भी टॉपिक है मैं उसको आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगा, बोर्ड पे पहले समझाऊंगा, उसके बाद हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो वो सारा कुछ हम करेंगे। पहले नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे आपको साथ ही साथ, और आपको समझाएंगे। ठीक है, वीडियो पे। तो यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं कि ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो यूनिट 1 का है, चैप्टर फर्स्ट हम स्टार्ट किए थे। सिलेबस हमने वहाँ पे बताया था क्या क्या सिलेबस में है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे भी बात करूँगा, नोट्स में भी। तो यहाँ पे देखिए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस डिफरेंट डिफिनीसन। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है उसकी डिफिनीसन देखना है, स्कोप देखना है, डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस क्या होता है, मेथड्स क्या होते हैं, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने बात किया हुआ है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लेक्चर देख लेना वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे लेक्चर देख लेना। यहाँ पे हम सारा कुछ यहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सोल्यूशन क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम थायोसल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट एंड फेरिक अमोनियम सल्फेट, इन सब के बारे में बात किया हुआ। ठीक है, वहाँ पे तो आप देख लेना। देखिए यहाँ पे डिफिनीशन क्या होती है इसकी, सबसे पहले मैं डिफिनीशन की बात करूँगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे डिफिनीशन देखते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मतलब कि यह एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ब्रांच होता है, विच इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वालिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन। ठीक है, ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि जिसका हम ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच होता है जिसमें हम उसकी आइडेंटिफिकेशन मतलब आइडेंटिफाई करते हैं, उसको पहचानते हैं, डिटर्मिनेशन मतलब उसको डिटर्मिनेट करते हैं कि वो क्या है, कि हाँ जैसे अगर इसकी आइडेंटिफाई कर दी, हाँ ये हमारा थायोटेपा है। ठीक है, मान लो एग्जांपल में थायोटेपा है। ठीक है, उसकी डिटर्मिनेट हाँ ये कंफर्म कर देते हैं। हाँ उसकी क्वालिफिकेशन मतलब ये थायोटेपा है तो उसकी क्वालिफिकेशन मतलब कि आपका उसके बैच नंबर्स, उसका मतलब जिसको हम CO बोलते हैं, मतलब कि उसका बैच नंबर, MFG डेट, एक्सपायरी डेट, सारा कुछ उसकी क्वालिफिकेशन होती है। ठीक है, वो होना चाहिए। प्यूरिफिकेशन, हाँ वो प्योर है, अब वो क्या, अगर वो प्रोडक्ट थायोटेपा है तो क्या वो प्योर है, वो थायोटेपा ही है, तो ये श्योर करते हैं। और मतलब कि जो भी सब्सटेंस है उसका आइडेंटिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, वो सारा कुछ होना चाहिए। ठीक है, इसकी डिफिनेशन में यही बोला गया है। इट इज़ द, इसको लिख लीजिए, नोट डाउन करिए जरूर। ठीक है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री विच इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वालिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, और देखिए और इट इज़ द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्सटेंस बाय यूजिंग मैनुअल केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड। ठीक है, मैनुअल केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड क्या है, देखिए यहाँ पे इसका जो डिफिनीशन सेकंड है, तो यहाँ पे देखिए इट इज़ द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्सटेंस विच यूजिंग मैनुअल केमिकल एंड डिटर्मिनेशन मेथड। इट इज़ द 3 टाइप्स, मतलब ये 3 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं गाइस, वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो वो 3 टाइप्स कौन कौन से, देखिए पहला हमारा क्वांटिटेटिव। ठीक है, पहला हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, इसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है पहले ये भी देखते चलते। ठीक है, नहीं तो आपको बता दें। देखो पहला हमारा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, सेकंड हमारा होता है, यहाँ पे आप देखो सेकंड हमारा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, थर्ड हमारा होता है सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक, ये हमारे 3 इसके टाइप्स हैं। वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होता है, इट इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस इन एनी सैंपल। ठीक है, एग्जांपल में देखिए यहाँ पे आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप आर एलिमेंट्स इन सैंपल। ठीक है, आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी सैंपल्स हैं, उसके फंक्शनल ग्रुप, ये सब कुछ उसकी आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख लो नेक्स्ट हमारा, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता क्या है गाइस, पहले इसके बारे में बात करेंगे। इट इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि जो भी हमारा सब्सटेंस है उसको डिटर्मिनेट करते हैं, उसके बारे में सारा कुछ उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह देखते हैं, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आता है। ठीक है, जैसे कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ सोल्यूबल प्रेजेंट इन सोल्यूशन, मतलब कि देखिए जैसे हमारा कोई कंसंट्रेशन, उसमें कितने अमाउंट में उसकी कंसंट्रेशन है, वो क्या हमारा किसी सोल्यूशन में वो सोल्यूबल है, सोल्यूबल प्रेजेंट
प्रेजेंट इन सोल्यूशन, मतलब कि वो सोल्यूबल है उस किसी सोल्यूशन में। मान लो अगर वाटर में कोई सैंपल है, थायोटेपा है मान लो, तो वो अगर वाटर में सोल्यूबल है या नहीं है, इथेनॉल में है या नहीं, मतलब जिसमें उसमें बोला जाता है वो उसमें सोल्यूबल है कि नहीं है, ये इसके बारे में देखा जाता है। ठीक है, सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस गाइस क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस देखिए, इट इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन एंड इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन सैंपल, मतलब कि जो हमारा इन डिटर्मिनेट करते हैं उसमें देखिए इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन सैंपल इन बिलो अबव ऑफ द स्पेसिफाइड लिमिट, मतलब कि उसकी एक लिमिट होती है, क्या जो भी हमारा सैंपल है क्या उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ वगैरह तो नहीं प्रेजेंट है, वो सारा कुछ उसकी एक लिमिट टेस्ट होती है। तो उस लिमिट टेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पता करते हैं कि क्या उसमें कोई, मतलब अगर मान लो थायोटेपा है तो उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ वगैरह तो नहीं, कोई अन्य प्रोडक्ट तो नहीं मिक्स है, ये इसमें सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम उसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। इसके बाद हम स्कोप ऑफ एनालिसिस गाइस, स्कोप ऑफ एनालिसिस होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस प्ले ए मेजर रोल इन प्रोडक्शन ऑफ एन इफेक्टिव सेफ एंड प्योर ड्रग। इट इज़ द यूज्ड, ये देखिए यहाँ पे पहले इसको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ऑफ मेजर रोल इन प्रोडक्शन ऑफ एनी इफेक्टिव सेफ एंड प्योर ड्रग। ठीक है, इट इज़ द मेजर रोल ऑफ फॉलोइंग फाइव फील्ड। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसके कुछ मेजर रोल्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे क्वालिटी कंट्रोल हो गया। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल में देखते हैं टू इंश्योर द क्वालिटी एंड रॉ मटेरियल आइडेंटिफिकेशन एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट, मतलब क्वालिटी कंट्रोल में जो होता है इंश्योर करते हैं कि रॉ मटेरियल जो है RM जो होता है और इंटरमीडिएट एंड फिनिश प्रोडक्ट जो है उनके बारे में क्वालिटी कंट्रोल में चेक करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड क्या क्या इसमें होता है उसके बारे में बात नहीं। देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड देखिए, टू डिफाइन द प्रेशर आर एब्जॉर्ब्स ऑफ वन आर मोर कंपाउंड्स इन एनी ड्रग, मतलब कि कोई भी वन ऑफ मोर, मतलब कि एक से ज़्यादा या एक कोई कंपाउंड जो उसके ड्रग के बारे में हम उसके आइडेंटिफिकेशन वगैरह करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्योरिटी, डिटर्मिनेट करते हैं इम्प्योरिटी। देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेट द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज इन द अमाउंट इन एंड द अमाउंट ऑफ प्योर कंपाउंड, मतलब कि कोई भी प्योर कंपाउंड होता है उसको डिटर्मिनेट करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं कि उसमें वो पूरा का पूरा प्योर है या नहीं है वो चीज़ें। ठीक है, फार्मिंग के अंदर देखिए यहाँ पे टू ग्रो ए अमाउंट ऑफ इसेंशियल नेचुरल फॉर द प्लांट ग्रोथ, मतलब कि जो भी हमारा प्लांट है जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं उसके ग्रोथ के बारे में यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस क्या होता है, टू डायग्नोसिस द केस ऑफ एनी इलनेस। ठीक है, तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मतलब कि डायग्नोसिस वगैरह इसके करते हैं। ठीक है, आप बात करूँगा, ये देखिए जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, तो ये आपको बता दें ये एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर करना, नोट डाउन कर लो इन सब चीज़ों को। ठीक है, नोट डाउन करते चलो, वीडियो लेक्चर पूरी देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता एक बार फिर से रिपीट कर लेना, ये नहीं कि एक बार ही देखो, आप सेकेंड बारी से वीडियो को रिपीट कर लेना तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अदर्स में जो होता है हमारा वो क्या क्या होता है। देखिए फूड डिटर्मिनेशन करते हैं, बायोलॉजिकल सैंपल डिटर्मिनेशन, डेयरी प्रोडक्ट फिनिश, सॉलिड स्टडी रिसर्च, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस, डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस क्या होता है गाइस, इसके बारे में बात करूँगा। कौन कौन से होते हैं, टाइप्स क्या है। देखिए इट इज़ द 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस जो होती है हमारी 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन टाइप्स होती है, देखिए इंस्ट्रूमेंटल और नॉन इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल में गाइस क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल में बात करेंगे हम लोग क्या होता है। देखिए इन दिस इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड फॉर एनालिसिस, इट फर्दर डिवाइडेड इनटू सेवरल टाइप्स। ठीक है, सेवरल टाइप्स मतलब कि इसमें 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल के, इन दिस इंस्ट्रूमेंटल यूज्ड ऑफ एनालिसिस फर्दर डिवाइडेड सेवरल टाइप। ठीक है, तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, उसका डिफिनीशन है। नॉन इंस्ट्रूमेंटल क्या होता है इसके बारे में बात करूँगा, हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए इन दिस इंस्ट्रूमेंटल आर नॉट यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ सैंपल, मतलब कि जो हमारा नॉन इंस्ट्रूमेंटल होता है उसमें यूज गया, इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट आर नॉट यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ सैंपल, मतलब इसमें नॉन इंस्ट्रूमेंटल के लिए हम लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करते। इसमें अगर इंस्ट्रूमेंटल में हम बात करेंगे कि इसमें जो भी हम टेस्ट करेंगे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करेंगे, और नॉन इंस्ट्रूमेंट में क्या है कि हम इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, नॉन इंस्ट्रूमेंटल में इसमें जैसे कि अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी वगैरह हो गई, तो जो हम विदाउट इंस्ट्रूमेंट मतलब कि कोई भी UV IR DISO DT कुछ नहीं यूज करते हैं। जो टेस्ट करते हैं हम
ठीक है, विदाउट इन सब इंस्ट्रूमेंट यूज करें उस नॉन इंस्ट्रूमेंटल में आता है। ठीक है, इन्वॉल्व द टाइट्रेशन, जैसे कि इसमें इन्वॉल्व होता है टाइट्रेशन और केमिकल्स जो होते हैं, केमिकल्स और टाइट्रेशन वगैरह होते हैं, वो हम नॉन इंस्ट्रूमेंटल में करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसका ग्राफ। ठीक है, इसका चार्ट देख लेते हैं, वहाँ पे आपको समझाते हैं अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए मेथड ऑफ एनालिसिस में क्या होता है गाइस कि देखिए इसका जो मेथड ऑफ एनालिसिस मैंने यहाँ पे बताया 2 टाइप्स के, उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मेथड ऑफ एनालिसिस का जो चार्ट है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल नॉन इंस्ट्रूमेंटल तो 2 टाइप्स के होते हैं। एग्जाम में आप जब ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया मेथड ऑफ इंस्ट्रूमेंटल क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटल, तो आप ये लिख सकते हो। पहले टाइप में ये लिखो, डिफिनीशन लिखो, उसके बाद टाइप्स लिखो, फिर उसके बाद आप यहाँ चार्ट बना सकते हो एनालिसिस क्लासिफिकेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड ऑफ एनालिसिस लिख दो। मेथड ऑफ एनालिसिस 2 टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे 2 टाइप्स। ठीक है, यहाँ 2 टाइप्स, इंस्ट्रूमेंटल नॉन इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल में गाइस क्या होता है उसके बारे में बात करूँगा, नॉन इंस्ट्रूमेंटल में क्या होता है उसके बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटल में। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल्स हो गया, स्पेक्ट्रोकेमिकल्स हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया, आदर्श। ठीक है, ये होते हैं हमारे 4 सॉरी ये होते हैं हमारे 4। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल्स में क्या होता है, कंडक्टिविटी हो गई, जिसको कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी हो गई, पोटेंटियोमेट्री हो गई, वेलेंटियोमेट्री हो गई। ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल्स में आते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल्स में क्या आता है गाइस, स्पेक्ट्रोकेमिकल्स में हम बात करेंगे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, एटॉमिक इमोशन हो गया, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, फ्लोरोमेट्री हो गया, क्लोरोमेट्री हो गया। ठीक है, ये हमारे स्पेक्ट्रोकेमिकल्स में आते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे हमारा क्रोमेटोग्राफी में बात करेंगे, गैस क्रोमेटोग्राफी, HPLC, TLC, हाई HP TLC। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे गैस क्रोमेटोग्राफी में। ठीक है, आदर्श में बात करेंगे ELISA हो गया। फिर नॉन इंस्ट्रूमेंटल का जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए नॉन इंस्ट्रूमेंटल में आता क्या था, केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है, वेलेंट्रोमेट्री और ग्रेवियोमेट्री, एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस प्री कंजप्शन और रिडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, ये हमारा होता है केमिकल्स मेथड में। ठीक है, इसको आप देख लो, यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। वॉल्यूमेट्रिक में एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्योर कैप्शन टाइट्रेशन और रिडॉक्स टाइट्रेशन, ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक में आता है। ग्रेवियोमेट्री, ठीक है, ये हमारा जो हमारा केमिकल मेथड होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से आपको ये ग्राफ चार्ट बनाना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोट डाउन जरूर करना सारा कुछ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।